हेलो स्टूडेंट्स आज अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 8 से जल संसाधन। जल संसाधन में सबसे पहले अपने जल संसाधनों के परिचय की बात करते हैं। तो जल अगर बात करें तो प्रकृति की अनुपम देन है जो पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। यानी कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट दो चीज़ें और है, जल और वायु। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट वायु, और वायु के बाद अगर दूसरा नंबर किसी का आता है तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जल है। अगर जल की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर, यानी कि पृथ्वी के धरातल को अपने टोटल कितना मानेंगे? 100 में से जो 71% भाग है उस पर क्या मौजूद है? जल मौजूद है। और 29% भाग पर स्थलीय भाग है। कौन सा भाग है? स्थलीय। 100 माना आपने किसको? पृथ्वी के धरातल को, उसमें से 71% भाग पर तो जल मौजूद है और 29% भाग पर स्थलीय भाग मौजूद है। अब जो ये 71% जलीय भाग है या जल मौजूद है, इसको अपने कितना मानना है? 100। और इसका 100 में से 97% है वो तो महासागरों में खारे पानी के रूप में है। यानी कि पृथ्वी पर जितना जल मौजूद है उसको अपने 100 मानेंगे, तो उस 100 में से 97% जो भाग है इसका, वह महासागरों में खारे पानी के रूप में स्थित है। अगर 3% जो बच गया वह किस लिए है? तो वह जल उपयोग हेतु है। जो अपने 100 में से 97 तो अपने बात की महासागरों में है, खारे पानी के रूप में, और इसका जो 3% बच गया वह जल किस रूप में है? जल उपयोग हेतु कार्य में लिया जा सकता है। लेकिन इस 3% को भी अगर अपने कितना माने? 100% माने, यानी कि जो पीने योग्य जल है उस कुल जल का, जो पीने योग्य या जल उपयोग हेतु है अपने कह सकते हैं, उस कुल जल में से 69% जो जल है वह हिम के रूप में है। हिम यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, किस रूप में? बर्फ के रूप में है। कितना? 69%। अगर 30% देखें इसमें से, यानी कि जो 3% जल उपयोग में था उसका 69% तो हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में है। उसका 30% भूमिगत जल के रूप में है। ठीक है, और जो बच गया 1% वह मानव क्रियाओं व आर्थिक क्रियाओं हेतु यूज में लिया जाता है। देखो कहाँ से चला है? पृथ्वी के धरातल को अपने कितना माना? 100%। इस 100 में से 71% पर क्या है? जल है। 29% पर क्या है? स्थल भाग है। 71% की अगर बात करें तो इसमें से 71 में से ये जो 97% बच जाता है, इधर वाला बड़ा हिस्सा, ये 97% किस रूप में है? महासागरों के रूप में है, यानी कि खारे पानी में। ठीक है, खारे पानी के रूप में है। ठीक है, और जो ये 3% बच गया, कितना? 3% है। यह जल क्या है? उपयोग हेतु यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, ये उपयोग हेतु है। लेकिन अगर इस 3% की भी बात करें आगे, तो इस 3% में से 69% कितना? 69% किस रूप में है? हिम के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में है। इसका 30% भूमिगत जल के रूप में है, और इसका 1% मानव क्रियाओं व आर्थिक क्रियाओं हेतु यूज में लिया जाता है। यानी कि खाना बनाना, पीना आदि कार्यों में या आर्थिक क्रियाओं में, उद्योग धंधों वगैरह में इसका यूज किया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कुल जल उपयोग योग्य जल की जो उपलब्धता है, यानी कि भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता कितनी है? तो वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। कहाँ पर? भारत में। उपयोग हेतु जल की उपलब्धता कितनी है? तो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123, कितना? 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। यानी कि भारत में कुल जल जो उपयोग योग्य हेतु है वो कितना है? 1869। इसमें से कितना उपयोग में लिया जाता है? तो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। देखो क्या कह रहा है इसमें, जो ये बच गया 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जो उपयोग में लिया जाता है, इस 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर में से
690 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है वह स्थायी जल के रूप में है, और 433 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है वो भूजल के रूप में स्थित है, यानी कि भूगर्भ के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर अपने बात करें भी भारत में सन 2000 से लेकर 2025 तक कितने जल की आवश्यकता महसूस है। 2000 ईस्वी में भारत में 634 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता थी, जो 2025 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। कब तक, 2025 ईस्वी तक। 2000 में कितनी आवश्यकता थी, तो 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, और 2025 तक आते आते उसकी आवश्यकता कितनी हो जाएगी, जल में कितनी अपने कह सकते हैं उपयोगिता बढ़ जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर इसकी आवश्यकता हो जाएगी। तो बच्चों आगे का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा जल प्रबंधन, वो अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक को आप लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।